हमारी बहन बेटियों का इन्होंने धर्मांतरण किया है, ऊपर वाला सब देख रहा है, इनकी बहन बेटियों के साथ भी वही होगा। और मूवी आँख खोलने वाली है, एक्चुअली चीज़ों में भग रहे हैं और उसका हमें खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। वो करके अपहरण करके उनके साथ किया, बदतमीजी भी और बदसलूक किया जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया था, मजा आ गया। जय श्री राम का नारा है, जय श्री राम ही रहेगा, योगी और मोदी जरूर रहेंगे। वो बहुत मोटिवेट करेगी सर, तो और ये लड़कियों की तरफ से ज़्यादा है। बहुत सी गतिविधियाँ हैं जिसको हिंदू करने से शर्माता है। सभी कहे अपना धर्म के बारे में बर्दाश्त नहीं करना है। आफ्टर 2014 जो परिवर्तन तो ये चाहते हैं कि आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उन सबको ये सिखाया जाए कि हमारे हिंदू धर्म में एक एक पॉइंट क्या था। आज भी किसी भी बच्चे से पूछ लो तो उसे जल्दी कुछ मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स के नाम नहीं मालूम होंगे। हमारी महाभारत ऐसी एक स्क्रिप्चर है जिसके अंदर हर कैरेक्टर, हर फीलिंग के बारे में कुछ ना कुछ दिया गया है। हमारी हर गलतियों की जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो हमें हमारे स्क्रिप्चर से मिल सकता है। बट क्या करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया था उसे फॉलो करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ों की कमी है जो कि हमारे सर बोलते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 चीज़ों की कमी है। गवर्नमेंट, आपके लिए बोल रहा हूँ, सिस्टम और एजुकेशन। ना सिस्टम है ना एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम खोखला है। सर एक मैसेज रहेगा मेरी तरफ से, जितने भी आपके दर्शक हैं, अपने वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा साइड रख के, थोड़ा छोड़ के अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़ करें तो आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। और जितनी जल्दी हो सकता है, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा प्राचीन काल में हुआ करता था, इस एजुकेशन जो हमें सिर्फ नौकर बनाने में तुली हुई है, इसको हटाकर पुराने गुरुकुल सिस्टम लाया जाए, जिससे करीबन बहुत सारे चैप्टर पढ़ाया जाता है। हमें अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, 18 जो होते थे। सो यही मेरा रहेगा कि वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा रख के, साइड रख के, दूर करके अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़ करा जाए। मेरा भी ये रहेगा कि अभी हाल ही में जब केरला में ये हुआ कि ये फिल्म नहीं आनी चाहिए थी, तो केरला हाई कोर्ट का जस्ट अभी जो बयान आया कि जब हिंदू धर्म में सन्यासियों को बॉलीवुड में रेपिस्ट या स्मगलर दिखाया जाता है, तब ये सेकुलरिज्म क्यों नहीं आता हमारे सामने। तो आज जब ये मुस्लिम धर्म, हाँ मैं मुस्लिम बिल्कुल साफ बोलूँगा इस चीज़ को, जब मुस्लिम धर्म को ये ऐसे दिखाया जा रहा है, ये सच्चाई दिखाई जा रही है, तो इसमें हम धर्मनिरपेक्षता क्यों दिखाएं। और इसी तरह भी हाल ही में तमिलनाडु में इस फिल्म को टेक डाउन कर दिया गया है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा तमिलनाडु हाई कोर्ट से और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट से कि इस मूवी को पूरी तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में इवन टैक्स फ्री दिखाया जाए और लोगों को सच्चाई दिखाया जाए। ये धर्म विशेष वाली बात नहीं है। एक्चुअली में जो ग्लोबल एजेंडा चल रहा है ना, कि धर्मांतरण करके और लड़कियों को वहाँ भेजना, लड़कों को वहाँ भेजना, ये आइडिया एकदम साफ दिखता है। और हमारा एक जो जुरिडिक्शन सिस्टम है, ये हमारी लड़कियों को, इवन हमारी आत्मा को ही मार रहा है। तो हमें इस पे एक्चुअली काम करना होगा। और ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इसको एजेंडा बना लेती हैं, जैसे नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, अगर ले भी, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट हो गई, अगर 2014 के बाद, मैं ये ताल ठोक के कह सकता हूँ, 2014 के बाद अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रहती तो ना तानाजी आती, ना बाहुबली आती, ना कश्मीर फाइल्स आती, और ना आज ये फिल्म आ रही होती। एक भी फिल्म नहीं आती। और आगे आने वाली टीपू जो आने वाली है वो भी नहीं आती, उस पर भी बैन लगा देते ये लोग। और मुझे लगता है 2014 के बाद जैसे इन्होंने बोला कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए आई विल वोट फॉर मोदी, क्योंकि मुझे नमाज़ नहीं पढ़नी। और एक और चीज़ कि अपना एक सेकंड, एक पॉइंट आ रहा था माइंड में, मैं बताता हूँ। एक्चुअली ऐसा है, ये हमारे जो पुराने टाइम का गुरुकुल था, वो सिस्टम था, वो आपसे कितना अच्छा था। अभी के टाइम में हमें ये सिखाया जाता है कि ऐसी हिस्ट्री रही, ये हिस्ट्री रही, वो हिस्ट्री रही, और हमें सिखाया जाता है कि हमें आगे जॉब में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोचिंग सेंटर्स भी ये सिखाते हैं कि आने वाले जो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो? तुम सीधा उन लोगों को चीज़ें सिखाओ ना कि हाँ ये चीज़ करने से हमें ये फ़ायदा रहता है। साइंस को थोड़ा, अपने जो धर्म है वो टेक्नोलॉजी से कितना जुड़ा हुआ है। आज के टाइम पे मैं जानता हूँ, आज के टाइम पे सब लोग ये इस चीज़ के लिए जागरूक हो रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है वो साइंस से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सब कौन नहीं जानता कि हिंदू धर्म साइंस जुड़ा है, तो वो चीज़ सिखाएगी ना। जो आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स लेता है तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स लेता है, जो पढ़ाई करता है सिर्फ पढ़ाई करता है। भाई पहले के टाइम पे भी लोग हुआ करते थे, वो शस्त्र चलाना और शास्त्र का ज्ञान दोनों जानते थे, और इस साथ में वैदिक कल्चर भी अच्छे से जानते थे। भाई इस मूवी जो है ये केरला स्टोरी, इसे NCR में और बॉम्बे में भी बैन करने की मांग की गई है। जवाब मैं दूंगा सर, ये मूवी किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रही है। ये मूवी टारगेट कर रही है ना,
नो सर, ये धर्म को टारगेट नहीं कर रही है, टेररिस्ट को टारगेट कर रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा बस। टेररिस्ट तो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सर लोग कहते हैं टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, मैं तो नहीं मानता, देख लीजिए आप। एक्चुअली धर्म को टारगेट इसलिए नहीं करा जाता क्योंकि टेररिस्ट हर जगह होते हैं। नहीं, जो मूवी के अंदर जो आपको कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो किसी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी के तो है ना, तो वही लोग मतलब हमेशा टारगेट क्यों करते हैं मतलब हिंदू गर्ल्स को? अब ये जाके आप उनसे पूछेगा कि वो लोग क्यों करते हैं, ये तो हमारा भी सवाल है भाई, क्यों करते हो? क्योंकि हिंदू हमेशा सेकुलर बनना डोलता है। सिर्फ हिंदू नहीं, सेकुलरिज्म की वो ले रखी है कि हमें ही सेकुलर बनना है, और किसी को हिंदू और किसी रिलीजन को, ये सब की वो नहीं है, सब अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। हिंदू ही सेकुलर बनना चाहता है। रिलीजन को जैसे मैंने मूवी रिसेंटली देखी थी तो उसमें बताया गया था, जैसे एक मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, वो हिंदू लड़कियों को ही मतलब टारगेट करती है हमेशा। नहीं, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी दिखाया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी में नहीं, जो कम्युनिटी टारगेट करती है मतलब मुस्लिम कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी को टारगेट करती है, ये तो दिखाया गया है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो हमारे जो बाहर के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ज़्यादातर इंडिया में जो टेररिस्ट ग्रुप होंगे तो वो इतने ज़्यादा वो उन लोगों को उस काम से मतलब रहता है जो कि उनका मोटिव है। या तो उन्हें कोई चीज़ मनवानी होगी कि हाँ हमें ये ऑर्डर पास कराना है। इस तरह की टेररिज्म नहीं होता कि हमें हमारा धर्म किसी और से मनवाना है। हमें ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारा धर्म मानो या मानो। अरे आपको जो मन करा आप वो धर्म मानो, लेकिन दूसरे को टारगेट मत करो ना, दूसरे को मत बोलो कि तू भी ये मान। हम अपना धर्म में खुश हैं। हाँ सर, आप बताइए, कुछ बोलना चाहें? देखिए, मैं केवल एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे कानून और जो जैसे मेरे पहले 2-3 क्वेश्चन है वो आप सुन लीजिए पहले आप। देखो, जब मैं अगर ओवरऑल मूवी की बात करूँ ना, तो मूवी भी मतलब ये बोलती है कि आप अदर कम्युनिटी की लड़कियों को पकड़ के इस कम्युनिटी में लेके आओ, मुस्लिम कम्युनिटी में, ठीक है। इससे मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी और हिंदुओं की संख्या कम होगी। वहाँ अगर ये लोग मतलब एक लड़की को टारगेट करके लेके आएंगे तो एक हिंदू कम हो गया, और वहाँ जाके 8 उससे बच्चे पैदा करेंगे तो 8 मतलब मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई। तो ये है ओवरऑल मतलब स्टोरी का थॉट मुझे ये समझ में आया। वैसे अब तक आप बताओ, आपको क्या समझ में आया इस मूवी के अंदर? तो कह सकते हैं इसमें अगर एक पर्टिकुलर जाति की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो मुस्लिम को देखा गया है, बट इसमें कोई पॉजिटिव मुस्लिम रोल भी नहीं दिखाया गया। जैसा हमने ऑब्जर्व किया कि एक भी रोल जो मुस्लिम का था पॉजिटिव नहीं था, सारे नेगेटिव थे। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। और जो मेरा व्यू है, जो कानून प्रशासन को मैं बोलूँगा कि इसमें जो बोला भी गया था, जो कैरेक्टर था एक नीमा का, क्रिश्चियन का, तो उसमें क्या सुनवाई नहीं की जा रही उसकी, जो कि हमारी खामियाँ हैं। एक्चुअली प्रशासन की हमारी खामियाँ हैं कि अगर कोई गर्ल या कोई विक्टिम जाता है कानून के पास तो उससे पहले वो प्रूफ मांगते हैं। अगर हम प्रूफ ही दे देंगे तो आपका क्या काम है, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? अगर आपको अथॉरिटी दी जा रही है, कुछ सोच समझ के दी जा रही है, आप इतने पढ़ लिख के आ रहे हैं और कोई विक्टिम आपके पास जा रहा है, आप कहते नहीं पहले हमें डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। जस्ट बिकॉज डॉक्यूमेंट आप उनकी FIR नहीं लिखेंगे और जब प्रेशराइज किया जाता है ऊपर से तब उनकी सुनवाई करेंगे, तो क्या इसको आप लोकतंत्र कहते हैं? क्या इसको आप लोकतंत्र कहते हैं कि जिसमें एक विक्टिम की जो कि मासूम है, बहुत इनोसेंट है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसे लोकतंत्र कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। लोकतंत्र वह है जिसमें आपके विपक्षी उसका भी सुनवाई हो और जो आपके साथ उसकी सुनवाई हो। तो कानून प्रशासन को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस पर। थैंक यू। भाई कई जगहों पे इस मूवी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, देखो, बैन तो मैं चाहूँगा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें एक सत्य ही दिखाया गया है, ट्रुथ ही दिखाया गया है, और ऐसा कुछ नहीं। अगर ये सच्चाई है और जो कि सच्चाई है तो इस पर काम करना चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अगर ये मोटो चल रहा है केरल में, जो कि चल रहा है, रियलिटी है, तो वहाँ पर जाने से जाएँ, NIA जाए, जांच करे और जितने भी आतंकवादी या ISIS का ग्रुप वहाँ पर है फैल के सबको ख़त्म करे, डेमोलिश करे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।